हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनो आयरन कंपाउंड्स। हमारे बहुत सारे ऑर्गेनो आयरन कंपाउंड्स हैं जिनकी हमारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। जो ऑर्गेनो आयरन कंपाउंड्स का FeC बॉन्ड है, इसे हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स की हेल्प से तोड़ सकते हैं, क्लीव कर सकते हैं, जिनमें से मतलब वाटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, अल्कोहल, एसिड और एल्काइल हैलाइड की हेल्प से भी। जब इसका रिएक्शन होता है एसिड के साथ, हमारा जो ऑर्गेनो आयरन कंपाउंड है, यदि हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं एसिड के साथ, तब हमें मिलता है एल्केन। और यदि हम किसी हेलोजन के साथ आपका इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, तब हमें मिलता है एल्काइल हैलाइड। दो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनो आयरन रिएजेंट जो हैं वो कॉमनली यूज्ड होते हैं हमारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। एक का नाम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन डाइकार्बोनिल और दूसरा है सोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट। पहले हम देख लेते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन डाइकार्बोनिल, इसका ये कैसे यूज़ होता है। जो ये हमारी क्या है, एक डायमेरिक स्पीसीज़ है। ये वाला साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन डाइकार्बोनिल ये डायमेरिक स्पीशीज़ है। ये बनती कैसे है? प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ आयरन पेंटाकार्बोनिल विद साइक्लोपेंटाडाइन। जब आयरन पेंटाकार्बोनिल का हम रिएक्शन कराते हैं साइक्लोपेंटाडाइन का के साथ, तब हमें जो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन डाइकार्बोनिल मिलता है। और इस प्रोसेस में जो है साइक्लोपेंटाडाइन का जो है डायमर यूज़ करते हैं, तब ये हमें मिलता है। तो ये हमें प्रोडक्ट मिल जाती है जिसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन कार्बोनिल। ये हमने इसका स्ट्रक्चर खोल के बनाया हुआ है, तो ये हमें मिलती है। द एनायनिक रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड। अब इस जो है ये हमारा जो ये डायमर है, ये जो हमारा डायमर है आयरन कार्बोनिल का, जो हमें ये डायमर हमें मिला है आपका, इससे एनायनिक रिएजेंट हम बना सकते हैं इस डायमेरिक स्पीशीज़ का किसी बेस के साथ रिएक्शन करा के, या हमने NaOH के साथ इसका ट्रीटमेंट करा के एनायनिक रिएजेंट बना लिया। द एनायनिक रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, जब हम इसका एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल डेरिवेटिव मिलता है। और यदि हम इसका एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब प्रोटियो डेरिवेटिव मिलते हैं। तो ये हमें जो ये एनायनिक रिएजेंट मिला कैसे, इस आयरन जो डाइमर हमारा बना था, इस डाइमर का यदि हम किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दें तब ये एनायनिक रिएजेंट मिलता है। इस एनायनिक रिएजेंट का फर्दर यदि हम एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो एल्काइल डेरिवेटिव मिलेगा हमें आपका। और यदि हम इसका जो है एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब मिलता है प्रोटियो डेरिवेटिव। अब इस प्रोसेस में एक फेरोसिन भी हमें बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। अब जो दूसरा रिएजेंट है वो है सोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट। ये कैसे बनता है? ये भी ऑर्गेनो आयरन रिएजेंट है और ये हमारा आयरन पेंटाकार्बोनिल के रिडक्शन से बनता है। 1% जो है सोडियम और मरकरी एमलगम के साथ यदि हम इसका रिडक्शन करा दें तो सोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट हमें मिल जाता है। ये हमारा एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है और जो रिएक्शन होता है वो स्टेप वाइज मैनर में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा सोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट है, ये हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है 1 ब्रोमो-ऑक्टेन के साथ हमने इसका रिएक्शन कराया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1 ब्रोमो-ऑक्टेन इसके साथ जो है रिएक्ट करके एक ट्राइगोनल बायपिरामिडल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो है ये फर्दर दूसरे एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के साथ हमारा रिएक्ट करके एक ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज़ बना लेगा। यहाँ हमने जो एल्काइल हैलाइड दूसरा यूज़ किया है वो इथाइल हैलाइड यूज़ किया है। तो एक ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज़ हमें मिल गई। इस ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज़ का हम फर्दर रिएक्शन किसके से, ये हमें मिल गई ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज़। इस ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज़ का फिर से हम रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अंडर प्रेशर में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसाइल डेरिवेटिव मिलता है। और उस ये हमारा एसाइल डेरिवेटिव मिला, इस एसाइल डेरिवेटिव का हमने फर्दर प्रोटोनालिसिस कराई किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ। और तब हमें क्या मिला, 3 अनडेडिकोन हमें एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल गया। अब दूसरी सिंथेटिक यूटिलिटी है इस सोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट की, जो है ये हम देख रहे हैं। इसमें हमने क्या है, एल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन कराया तो ये हमें एनायनिक जो बीच में हमें रिएजेंट मिला, इसका फर्दर हमने क्या कराया, इस एनायन का फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो ये हमें एक स्पीशीज़ मिल गई। इसका फर्दर यदि हम आयोडीनेशन करें तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी, मतलब आयोडीन के साथ। और जो है आयोडीन के साथ यदि हम इसका रिएक्शन करा दें तो NN डाइथाइल हेप्टामाइड हमें मिलेगा। यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें बेसिक कंडीशन में
या आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दें H2 की प्रेजेंस में, तब हमें मिलेगा हेप्टेनोइक एसिड। और यदि आयोडीन का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ प्रेजेंस में कराएंगे तब मिलेगा इथाइल एस्टर हेप्टेनोइक एसिड का। तो डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी। इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम जो है क्या उसमें रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी जो है इसकी सोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट की सिंथेटिक यूटिलिटी है कि इसकी हेल्प से हम डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।